जय हिंद साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है हमारे आज इस भारत के अंदर कि हर कोई यूट्यूबर, छोटे से छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े से बड़े जो यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इन जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन कंट्रोवर्सी में कौन सही है और कौन गलत है। आप जैसा कि देख रहे हो थंबनेल के अंदर एक जो अपने जो आइडल माने जाते हैं युवाओं के वो संदीप माहेश्वरी हैं और दूसरे जो एक उद्योग जगत के अंदर बिजनेस के अंदर इन्होंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहां पर लाखों करोड़ों युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। साथियों, इन दोनों के मध्य में आज वर्तमान की परिस्थिति हम देखें तो बहुत ही ज्यादा विपरीत कंडीशन में है। जो व्यक्ति पहले मित्र हुआ करते थे, अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे, ये जो संदीप माहेश्वरी के एक शो चलता है जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर को इनवाइट किया जाता है, उनके बारे में पता किया जाता है। इनको भी इनवाइट किया गया था, कुछ समय पहले ये भी संदीप माहेश्वरी के प्लेटफॉर्म पर आए थे। बहुत ही शानदार यहां पर बात है कि ये जब एक फ्रेंड होते हुए इनके साथ में क्या ऐसा हुआ कि भाई साहब जो है इनके बीच में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो इस सब की लड़ाई है साथियों, संदीप माहेश्वरी के जो सेशन चल रहे हैं जिसमें संदीप माहेश्वरी ने कहा है कि भाई 100 दिन का उन्होंने टास्क लिया है कि 100 एपिसोड वो अपलोड करेंगे बिजनेस के संबंधित, जो बिजनेस के बारे में वो अपना रेवेन्यू बच्चों को देंगे कि वो बच्चे कौन से जो अपने युवा है वो युवा कौन सा जो है बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी चीजें क्या है। वैसे संदीप माहेश्वरी एक फोटोग्राफर है, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, यूट्यूब के ऊपर इनके लगभग 28 मिलियन सब्सक्राइबर है। हम बात कर रहे हैं अपने बिद्रा साहब की, तो इनके भी लगभग मान के चलिए आप 20 मिलियन के समथिंग इनके भी सब्सक्राइबर है। अब ऐसा क्या हो गया इनके मध्य कि हर कोई जो है इनके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, अपनी अपनी राय दे रहा है। तो आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं ऐसा ही वीडियो लेकर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही यहां पर स्पष्ट मैं अपनी राय देना चाहता हूं इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। यहां हम बात करेंगे, जब भी हम वीडियो उठाकर देखें किसी का भी तो हमें दिखता है कि सभी यहां पर कंट्रोवर्सी चल रही है इनके मध्य में खतरनाक वाली। तो थोड़ा सा यूट्यूब पर लेकर चलूंगा मैं आपको। यहां पर देखिए, जैसे ही अपन संदीप माहेश्वरी और इनके बारे में कुछ लिखते हैं तो यहां पर अपने को बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर है जिन्होंने संदीप माहेश्वरी और आपके जो विपिन बिंद्रा है उनके बारे में वीडियो बना रखे हैं, अलग अलग अपनी सभी राय दे रहे हैं। अलग अलग जो विद्यार्थी है, अलग अलग जितने भी जो युवा है उन युवाओं को सतर्क कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखो आज का युवा हमारा किस ओर जा रहा है इसके बारे में हम नहीं बात करें तो हमारा ही नुकसान है, और बात करें तो बहुत सारी इतनी बात हम करें कि हमारा युवा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन से उस युवा को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है जो आज के समय में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी एक ऐसे यूट्यूबर नहीं है, एक ऐसे मोटिवेशन नहीं है जो युवाओं को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपकी जो एक कदम होता है, आप जो एक स्टेप लेते हो इस बेरोजगारी के इस टाइम में, उस समय का आपका एक डिसीजन आपको याद रखना है, आपको ऐसी मुसीबत में डाल सकता है जहां से निकल पाना आपके लिए मुमकिन ही नहीं नामुमकिन सा हो जाएगा। ऐसा ही एक बड़ा सा स्कीम चल रहा है आज इस यूट्यूब के ऊपर। इस कम्युनिटी में इतना बड़ा भूचाल आ गया है, इतना बड़ा याद रखना है तूफान सा ला दिया है। इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई उस कंट्रोवर्सी के कारण ये दोनों तो आपस में लड़ भिड़ रही हैं, लेकिन इस बीच युवा उलझा हुआ है कि एक जो आइडल है जो कभी भी अपने जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर 28 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, एक रुपया यूट्यूब से वो इनकम नहीं करते हैं और युवाओं को हमेशा अपने सेशंस के माध्यम से ये मोटिवेट करते हैं। अपने सेशन के माध्यम से संदीप माहेश्वरी उन्हें एक अच्छी मार्ग दिखाते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। हमेशा उनका फोकस रहता है कि हमारे देश का जो युवा है आज जिस बेरोजगारी की दर जो है उससे गुजर रहा है, आज का जो युवा है पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, उनको कोई काम नहीं मिलता है, उनके पास एक अच्छा सा बिजनेस नहीं है, उनको अच्छी सी गाइडेंस नहीं मिल पाती कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। इस बीच एक वाक्या होता है याद रखना, जिसके बारे में हम बात करें संदीप माहेश्वरी की, तो आप सबको पता होगा कि संदीप माहेश्वरी और इनके बीच में क्या चीज हुई। तो एक वीडियो में आपको यहां से प्ले करके सुनाना चाहूंगा, तो देखिएगा कौन सा वीडियो है और कहां चला गया बेचारा वो। चलिए यहां
संदीप माहेश्वरी जी का अपन यूट्यूब चैनल निकालते हैं, चलिएगा आ जा रहा है। थारे भी हैंग बारू होना के। चलिए, ये तो अपने भयानक चल रहा है। देखिए यहां पर आप जो भी सोशल मीडिया देखोगे उस पर आपको सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और आपके बिंद्रा साहब के मध्य में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में सारे के सारे बता रखे हैं इसमें। तो अपन एक बार चलते हैं संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर और यहां पर हम वीडियो प्ले करते हैं कि इन्होंने कौन सी चीज क्या कही। तो यहां पर इस वीडियो में इन्होंने बताया है, वो बात करी है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, पहले एक वीडियो अपलोड करी थी संदीप माहेश्वरी बारे में सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई कौन सही है कौन गलत? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइस, आई एम नॉट लाइक। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिगड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, आगे मैं आपको और बताऊंगा इन्होंने क्या कहा है। और संदीप माहेश्वरी ने भाई प्रूफ आपको यहां से इन्होंने बताया है इमीडिएटली लॉ कि क्या चीज है क्या नहीं। सुनिएगा, अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन के। जितनी भी MLM स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। चलिए इनके बारे में आगे अपन देखें। तो इन्होंने वीडियो प्ले किया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है। 18,000 रुपए वापस ले जाइए या लाखों रुपए हर महीने कमाइए, दोनों में से कुछ भी करें। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे देने? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने में पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ IPC बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। तब नहीं किसी ने ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं, गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेंगे। बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। देखिए आपने जैसा कि इस वीडियो में सुना है कि जो विवेक बिंद्रा है, बिंद्रा साहब ने क्या कहा है कि कोई भी 10 लाख का ये कह रहे हैं कि भाई आप बेनिफिट कीजिए, 10 लाख का बेनिफिट आपको हो जाएगा। इनके जो बिजनेस मॉडल है उसको आप लेते हो, यानी ये बता रहे कि 50,000
क्या बता रही हैं कि 50,000 में इनका जो एक कोर्स चल रहा है, 50,000 में आप इसे परचेज करते हो। जब 50,000 में परचेज करते हो, इनके बाद में आपको क्या करना रहता है कि एक इधर जोड़ना है और एक आपको इधर जोड़ना है। अब ये क्या करेंगे, ये भी वापस इसको और इसको जोड़ेंगे, ये भी इसको और इसको जोड़ेगा, ऐसे वापस ये दो व्यक्ति इनको दोनों को जोड़ेंगे। इस प्रकार से इन्होंने एक चेन बनाई। चेन बनाई तो हुआ क्या कि इसके अंदर सबसे ज्यादा 25 से लेकर 35 साल के जो युवा है, ये तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूं आपको, इसके बाद भी जो युवा है लगभग हम मान लीजिए 18 साल से जो 35 वर्ष के बीच में युवा है, 18 से 35 के बीच का जो युवा है, जो अभी क्या है साथियों, बेरोजगार है। बेरोजगार है, ये बेरोजगार है साथियों। क्या हुआ इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है साथियों। याद रखना क्या हुआ, इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। धोखा क्या है ये याद रखना है। आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स आते होंगे जो ये कहते हैं आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आपको इतने बड़े सपने दिखाए जाएंगे कि आप एक रात में मर्सिडीज खरीद सकते हो, BMW खरीद सकते हो। आपको इतने भयानक से सपने दिखाए जाएंगे जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते और आप इसके झांसे में आ जाओगे। जब आप इनके झांसे में आओगे, उसके बाद में ये आपको एक देते हैं, एक कोर्स। क्या देते हैं ये आपको, एक कोर्स देते हैं। इस कोर्स में क्या है, आपको 10 दिन में ये साथियों MBA करवाते हैं। क्या करवाते हैं, 10 दिन में ये आपको MBA करवाते हैं। अरे भाई साहब 10 दिन में MBA कहां से हो जाएगा, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं MBA करने में, और आप 10 दिन में MBA करा रहे हो और गारंटी के साथ ये आप कह रहे हो कि 10 दिन में MBA कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो विवेक बिंद्रा जी, आपको मैं कहना चाहूंगा कि 10 दिन में आप जो है किसी को चूतिया बना सकते हो, किसी को मूर्ख बना सकते हो, किसी को पागल बना सकते हो, उसको MBA कभी भी नहीं करवा सकते हो। आपका जो पूरा का पूरा स्कीम था वो संदीप माहेश्वरी जी ने ओपन कर दिया है, आपको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। और संदीप माहेश्वरी ने यहां तक भी कह दिया है बाय प्रूफ के साथ कि अगर ये जो स्कीम चल रहा है इसको बड़े व्यापक तरीके से एक प्रकार से व्यापक बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा है कि जो विवेक बिंद्रा है वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि उनको देश छोड़कर यहां से जाना पड़ सकता है, भगोड़े हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं साथियों, हम सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम इनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये दो लोग एक ऐसी हस्तियां हैं जिन हस्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो ना तो हम इनको बुरा कह सकते हैं, ना ही हम इनको बुरा कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही युवाओं के आइडल माने जाते हैं। लेकिन आज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी के अंदर हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारे बारे में, हमारे लिए कौन लड़ रहा है, हमारे जो हमको जो मार्ग दर्शाने के काम कर रहा है वो व्यक्ति कौन है हमारे इस बीच में, और सबसे बड़ा स्कैम कौन कर रहा है हमारे साथ में। ये संदीप माहेश्वरी कर रहे हैं या फिर विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं। यहां पर आपको डिसाइड करना है कि सही और गलत कौन है। मैं संदीप माहेश्वरी को फेवर करता हूं, संदीप माहेश्वरी को मैं सपोर्ट करता हूं कि इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है। मैं आप सब युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे झांसे में ना आए। कहीं पर भी आपको लगता है कि आप बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाएं, आपको बहुत ही बड़े बड़े अमीरी के सपने दिखा दिए जाएं, आपको बहुत बड़ा अमीर बना दिया जाए, आपको ऐसे सपनों से दूर रहें, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद याद रखना वर्षों तक याद रहता है। और जो आपको बड़े सपने दिखाते हैं वो एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं आपके सामने कि आप आत्महत्या, आप सुसाइड करने के सिवा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, कोई चारा नहीं होता है, और अपन अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरने तक की नौबत आ जाती है। और बहुत से ऐसे जो युवा हैं इनके झांसे में, मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जिसमें उन्होंने पैसा लगाया और कुछ समय बाद उनका पैसा डूब गया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है, उन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर लिया है, उनके माता पिता के सारे सपने जो है वो चकनाचूर हो गए। जिस एक बेटे को उन्होंने 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे 35 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज वो युवा ऐसे स्कीम में जब उलझता है, ऐसे स्कीम में जब फंसता है, उसके सामने एक ही चारा होता है कि कैसे भी करके मुझे इस स्कीम से बाहर निकलना है। और जब बाहर नहीं निकल पाता है तो अंतिम रास्ता उसके पास होता है कि वो सुसाइड नोट लिखकर वो अपने आप को खत्म कर देता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, किसी भी ऐप के अंदर पैसा ना लगाएं, किसी भी
डायरेक्ट जो आपको अमीर बनाना चाहता है वैसे डायरेक्ट रास्ते पर कभी नहीं जाइएगा। याद रखना है आपको, एक रास्ता यहां से एक रास्ता जाता है यहां पर है हमारी मंजिल है। क्या है यहाँ पर? अपनी मंजिल है। यहां पर मंजिल है, यहां से आपको कदम कदम चलना है। यहां से क्या करना है आपको? कदम कदम चलना है। अगर आप एक रास्ता आपका इस प्रकार का है, इस प्रकार का एक आप रास्ता है, और एक रास्ता ऐसा है जहां पर बिल्कुल मेट्रो की तरह, ऐसे मेट्रो, कोई कह दे कि यहां से यहां तक आपको पहुंचने में मैं 10 दिन में जो है वो MBA करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? MBA, और आपको मैं आपकी मंजिल दिला दूंगा। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि अपन यहां से याद रखना है, चलना प्रारंभ किया, कदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। और इस मंजिल को पहुंचने में भले ही अपने को 5 वर्ष लग जाएं या फिर 50 वर्ष लग जाएं, लेकिन कभी भी याद रखना इस प्रकार से शॉर्टकट रास्ता कभी भी नहीं अपनाना है, क्योंकि जिसने भी शॉर्टकट रास्ता अपनाया है उसकी जिंदगी शॉर्ट हो गई है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। अभी विवेक बिंद्रा जी की हम बात नहीं करें, हमारे चित्तौड़ के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे जो सर्कल है हमारा बस्ती एरिया, इसके अंदर भी हम बात करें, यहाँ पर जो ऐप थे, यहाँ पर क्या थे साथियों? यहाँ पर ऐप थे। इन ऐप के अंदर में लोगों ने पैसा लगाया। ऐप में क्या लगाया था? पैसा किसी ने 10,000 भी लगाया था, किसी ने यहाँ पर 1,000 रुपए भी लगाए थे, किसी ने यहाँ पर 780 रुपए भी लगाए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उनका पैसा कुछ समय तक तो उनके पैसा आया था, लेकिन कुछ समय बाद उनका पैसा जो लगाया गया था वो पैसा ही डूब गया। वो किसी को बताने के लायक नहीं रहे, किसी के साथ चर्चा करने के लायक नहीं रहे, किसी को कहने के लायक नहीं रहे, अपने अपने दिल में वो दर्द छुपा कर बैठ गए। तो ऐसा काम ही क्यों करना है मेरे साथियों, जिसमें आपको दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, आपको एक ऐसे स्टेज पर जाना पड़े जहां पर आपकी लाइफ आपको एक मौका देती है कि आप अपने दम पर कुछ करके दिखा सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि आप गरीब परिवार में पैदा जरूर हो, ये आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके माता पिता और आप गरीब परिवार में मर जाओ तो याद रखना ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जीवन में इंसान को जो भगवान ने दिया है वो बराबर का दिमाग दिया है। 4 हम बात करते 2 हाथ और 2 पैर दिए, एक अच्छा सा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, एक अच्छा सा माइंड दिया है। अपने को अपने माता पिता ने एक अच्छी सी एजुकेशन दी है, हमें एक पढ़ाकर एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहां पर हम सोचने और समझने की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारे युवाओं के अंदर ऐसा जोश था, वो जोश डायरेक्ट के चक्कर में बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। साथियों, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, जीवन में अगर आप याद रखना, कभी भी आपको लगता है कि सर मुझे इस रास्ते पर जाना है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जीवन में उस व्यक्ति ने जिसने शॉर्टकट अपनाया है उसकी जिंदगी 100 सालों की थी, वो 30 सालों के अंदर सिमटकर खत्म हो गई। उसका परिवार खत्म हो गया, उसका घर बार सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बीच में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम जो युवा है, युवा देश की ताकत है। जब युवा गलत दिशा में जाता है तो उस समय देश एक जो गति होती है देश के आगे बढ़ने की, वो गति कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। आपके सामने राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आपके सामने बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं संचालित करेगी जिससे आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर अगर कोई स्किल्स है, तो उस स्किल्स के माध्यम से आप आगे बढ़िए। आपको सरकार खुद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो है वो पैसा खुद देगी, आप लोन ले सकते हो, आप अपने बिजनेस को एक अच्छा रोल मॉडल बना सकते हो। याद रखना है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप मैं कह रहा हूं जो नुक्कड़ पर थैला लगा करके सब्जी बेच लेना, लेकिन कभी भी इन 50,000 लाख रुपए से आप करोड़पति बनने का सपना जीवन में कतई मत देखना। इससे आपके जीवन में यह होगा कि आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपकी पूरा जो परिवार होता है वो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। साथियों, ऐसे हजारों वीडियो आज इस YouTube की इस जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी पे पड़े हुए हैं कि जिन्होंने अपना अलग अलग जो है अपना मत दिया है कि इस कंट्रोवर्सी के अंदर कौन सही है कौन गलत है। मैं संदीप माहेश्वरी जी से यही कहना चाहूंगा और विवेक बिंद्रा जी से भी यही कहना चाहेंगे कि विवेक बिंद्रा जी, आप जो स्कीम चला रहे हो अभी भी वक्त है, इस स्कीम को रोक दीजिए। और जैसा कि आपने वीडियो में बताया है कि किसी के भी साथ अगर फ्रॉड होता है या किसी के साथ जो पैसे हैं वो 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता है, तो उसे आप
पुनः उनका पैसा लौटाओगे तो वो पैसा उनके समय पर लौटा दे। और संदीप माहेश्वरी से यही कहना चाहूंगा कि आप गिव अप ना करें, अंतिम समय तक की लड़ाई को आप लड़ते रहें। विजय संदीप माहेश्वरी की होगी, विजय युवाओं की होगी, विजय जो है याद रखना बेरोजगारी की ऊपर जो मार लगा रहे ऐसे जो लोग हैं उनकी हार होगी और बेरोजगारों की जो है विजय होगी। और सत्य के ऊपर हमेशा असत्य हावी जरूर हुआ है, लेकिन अंततः हमेशा जीत सत्य की हुई है। ये कह सकते हैं कि असत्य है एक समय में अपने आप को इतना हावी जरूर बना सकता है, लेकिन वो एक समय तक जो है वो टिकता नहीं है, उसको अपने आप ही उसे नीचे गिरना होता है, जैसा कि हम देखते ही आ रहे हैं। हम विवेक बिंद्रा जी को आइडल मानते थे, हम मानते हैं। अगर वो अपना स्टेप चेंज कर लेते हैं और जितने भी जो युवा हैं उन युवाओं का पैसा वापस लौटा देते हैं, तो उसके बाद जो है उनकी जो हमारी बीच में जो एक इज्जत जो एक जो हमारा बीच का जो एक रिश्ता था वो रिश्ता कभी भी दरार में नहीं बदलेगा, क्योंकि सुबह का बुला शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते हैं। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। और संदीप माहेश्वरी जिसे यही जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं कि आपने लड़ाई शुरू करी है, आप लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ते रहे, जीत इसमें आपकी होगी। आपके साथ पूरी कम्युनिटी और पूरा देश के जो युवा है वो आपकी तरफ जो है आंखें गड़ाए हुए हैं कि संदीप माहेश्वरी हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाई का नतीजा संदीप माहेश्वरी जी आपके फेवर में आएगा, देश जीतेगा। बेरोजगारों के साथ जो छल किया जा रहा है वो छल है एक समय तक याद रखना है चलेगा, इसके बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे भी ऐसी कोई कंपनी जो है वो कभी भी इतना बड़ा स्कैम नहीं कर पाएगी। तो साथियों मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप भी इन स्कैम से सावधान रहिए। ये जीवन है, इस जीवन को सही दिशा में लेकर जाइए। अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो तो साथियों एक काम करिएगा, मेरी पर्सनल राय है, आपके जो अंदर एक स्किल्स हैं, क्योंकि भगवान ने बिना खाली किसी इंसान को नहीं भेजा है, किसी ना किसी स्किल्स के साथ उसे भेजा है। सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत है, तो अपने अंदर स्वयं के अंदर जाकर देखने की जरूरत है कि भगवान ने मुझे क्या स्किल्स देकर भेजी है। साथियों आज मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी हूं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं। 8 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, 8 साल से हम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, लेकिन हमने एक स्किल डेवलप करी है, हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड किया है। हमारे अंदर की जो एक स्किल थी कि हम पढ़ते तो हैं, क्या पढ़ाना शुरू कर दे तो हमारा इसके साथ साथ रोजगार पैदा हो जाएगा। तो हमने पढ़ते पढ़ते साथियों आज आपके सामने हम एक टीचर तो क्या कहे, याद रखना जिसने अपने आप को टीचर माना है वो व्यक्ति कभी जीवन में ऊपर नहीं बढ़ सकता है। मैं एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी होने के साथ साथ मैं अपने अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को डिलीवर करता हूं, दूसरे विद्यार्थियों को देता हूं, तो मैं बेरोजगार कैसे हूं। आज आपके सामने जिस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं आपको ये जो वीडियो बनाकर दे रहा हूं साथियों, ये डिजिटल बोर्ड मैंने अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी इनकम थी उस इनकम के साथ में मैंने इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप किया है, इतनी बड़ी मैं कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। तो मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं समझता हूं साथियों। कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर भी किया जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के ऊपर भी किया जाता है। ये याद रखिएगा, कभी भी कर्जा लेकर अपने को बिजनेस नहीं चलाना है। कोई भी काम करना है अपने पास जितनी पूंजी है उसका 10% आपको सेव करके रखना है कि भाई साहब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इसका 10% मुझे आगे भी बचा कर रखना है कि मेरी जो ये लगाई गई पूंजी है वो पूंजी मुझे 1 साल में कितना बेनिफिट करके देगी। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड नहीं करता, जैसे कि आपके सामने मैं बोल पा रहा हूं, इस कैमरे के सामने बोल पा रहा हूं, तो ये मेरी एक स्किल है। इस प्रकार की स्किल आप डेवलप कर सकते हो। आपके पास में हाथ का हुनर है तो आप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। अनेक काम पड़े हुए जिसमें आप अपने आप को ऊर्जा करके साथियों याद रखो एक रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हो। इस भागा भागम की जिंदगी में ना रहिएगा। अपने माता पिता के सपने साकार करने हैं तो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने अखबार बेचते बेचते वो भारत के कब राष्ट्रपति तक पद तक पहुंच गए। ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं तो फिर क्या ये चीज है। किसी व्यक्तियों ने बहुत सारा संघर्ष किया है और किन्हीं व्यक्तियों ने बहुत ही कम संघर्ष किया है। उनके बीच में उनकी किस्मत ठीक थी तो वो ऊपर तक पहुंच गए। लेकिन फ्रॉड से सावधान रहिए। पुणे में आपको बता देता हूं कि मैं संदीप माहेश्वरी जी का
पूर्ण दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और विवेक बिंद्रा जी को मैं कहता हूं आप इस स्कैम को रोकिए, युवाओं को भ्रमित करना रोकिए, आपका जो स्टैंड पॉइंट है उसे चेंज कीजिए और आप संदीप माहेश्वरी जी के साथ में बैठकर चर्चा कीजिए और अपनी जितनी भी जो आपने पैसे युवाओं से लिए हैं उन सबके पैसे लौटाइए। तो साथियों, आज की इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर ले तो आपको बोलो भी ठीक है। तो मिलेंगे साथियों अगले ऐसे ही किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।